इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे तमाम बड़े नेता। जनता के बीच पहुंचकर साधने की कोशिश करेंगे। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पिंटू सोनी जुड़ गए हैं। हम उनसे जानेंगे क्या कुछ अपडेट नजर आ रही है। अगर हम बात करें पूरे मध्य प्रदेश की, तो सियासी पारा जो है लगातार हाई होता जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो 4 नवंबर से लगातार ताबड़तोड़ दौरे उनके हम देख रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाजापुर जिले में शिरकत करने आ रहे हैं। सुरक्षा के मापदंड की बात करें तो हम पूरी तरह से शाजापुर जिले को एक सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। वहीं यातायात की हम बात करें तो यातायात को भी डाइवर्ट किया गया है। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाजापुर जिला मुख्यालय पर शिरकत करने वाले हैं, वो यहाँ भाजपा की जो प्रत्याशी अरुण भीमावत उनके समर्थन पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस प्रधानमंत्री के इस वीआईपी कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभा स्थल के 2 किलोमीटर के दायरे को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। इसके साथ ही पूरे शाजापुर विधानसभा क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रधानमंत्री के आगमन पर जो यातायात की व्यवस्था है उसे भी जिला प्रशासन द्वारा डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है। गौरतलब है कि यह सीट पिछले 18 वर्षों 2000 यह सीट 1998 से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हुकम सिंह कराड़ा उनके कब्जे में है। सिर्फ मात्र 2013 में जो वर्तमान प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के अरुण भीमावत, उन्होंने 2013 में जो कांग्रेस के हुकम सिंह कराड़ा है उनको मात देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। परंतु 2018 के चुनाव में फिर से कांग्रेस के जो हुकम सिंह कराड़ा है उनने उनको पछाड़ते हुए फिर से इस शाजापुर जिले की जो सीट है विधानसभा क्षेत्र, फिर से कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। आयुषी बिल्कुल, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में तो इस वक्त अगर हम देखें खास फोकस जो है आदिवासी वर्ग पर दिखाई दे रहा है। ग्वालियर चंबल पर भी एक विशेष फोकस जो है वो बीजेपी का नजर आ रहा है। साथ ही एक और फैक्ट जो रहा है चुनाव को लेकर अगर हम कहें तो एक ट्रेंड जो है वो चल रहा है योजनाओं को लेकर, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो है लाडली बहना योजना का। बिल्कुल आयुषी, जहां हम शाजापुर जिला क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग है उसको साधने का माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो तीनों विधानसभा सीट है उसके सियासी समीकरण की हम बात करें तो शाजापुर जिले के सुजानपुर विधानसभा, शाजापुर विधानसभा और कालायपल विधानसभा में इस वक्त जो सियासी पारा है वो बहुत ही गरमाया हुआ है। विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे ही पार्टियों के जो चुनाव प्रचार का जो रुख है वो आक्रामक होता जा रहा है। एक और जहां भाजपा अपनी विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों के नाम पर चुनाव लड़ रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपनी 15 महीनों की सरकार में किसानों की कर्ज माफी, विकास रोजगार गारंटी के वादों के साथ भाजपा के भ्रष्टाचार और घोटाले की पोल खोलकर इस बार फिर से सत्ता परिवर्तन के मोड में है। हालांकि अगर हम शाजापुर जिले की तीनों विधानसभा सीट की वर्तमान स्थिति की बात करें तो यहाँ पर जो शाजापुर की विधानसभा है उसमें कांग्रेस का कब्जा है, कालायपल की विधानसभा है उसमें भी कांग्रेस का कब्जा है, एकमात्र सुजानपुर की विधानसभा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में अपनी सीट को बचाया था। परंतु यहाँ पर जो वर्तमान समीकरण हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कहीं ना कहीं डामाडोल दिख रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने जो स्टार प्रचारक है उनके लगातार दौरे इस क्षेत्र में करवा रही है। जैसे कि विगत दिनों सुजानपुर में योगी आदित्यनाथ की एक जनसभा, बड़ी जनसभा का आयोजन यहाँ पर सुजानपुर में जो स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार है उनके समर्थन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और उसी मद्देनजर आज जो शाजापुर जिला मुख्यालय पर अरुण भीमावत के समर्थन में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है वही अरुण भीमावत के समर्थन में मतदान के लिए शाजापुर शिरकत करने आ रहे हैं। आयुषी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सीएम शिवराज की जो है तारीफों के पुल भी बांधते हुए बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नजर आए हैं। अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान की तुलना जो है महेंद्र सिंह धोनी से भी की गई थी। मतलब चुनावी रण में अब क्रिकेट की भी एंट्री हो रही है, क्योंकि तुलना जो है 3 क्रिकेटरों के साथ की जा रही है। 3 पार्टियों को जो है बीजेपी ने चुनावी चिड़िया कहा है। बिल्कुल आयुषी, जो वर्तमान अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो या कांग्रेस के अंदर हो, जो एक बहुत चर्चा में आने का जो ट्रेंड बन रहा है वो सेलिब्रिटियों से भी अपने आप को जोड़ रहे हैं।
क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी एक भारतीय कप्तान रहे हैं और एक अच्छे कप्तान माने जाते हैं। उनकी तुलना शिवराज सिंह चौहान से भारतीय जनता पार्टी कर रही। परंतु मैं आयुषी यहाँ बताना चाहूंगा कि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों में जो चुनाव लड़ रही है, उस विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का अभी कोई बड़ा चेहरा नहीं। हालांकि जहां तक हम शिवराज की बात करें तो शिवराज ने अपने 18 सालों में काफी कुछ विकास कार्य किया है। लाडली बहना जैसी एक महत्वपूर्ण योजना अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को बढ़ाने का काम कर रही है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आगामी समय में अगर मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज होती है तो लाडली बहना आवास योजना देने का भी वादा किया है। परंतु पूरे मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान का चेहरा अभी मुख्यमंत्री में देखा नहीं जा रहा है। जो भी स्टाफ विचारक आ रहे हैं वो कहीं न कहीं माननीय नरेंद्र मोदी के मन में मध्य प्रदेश के मन में मोदी का नारा लगाते हुए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित के लिए और धर्म के नाम पर माननीय मोदी जी के नाम पर अपना वोट बैंक कलेक्ट कर रही है। कहीं से कहीं तक शिवराज सिंह चौहान का चेहरा भारतीय जनता पार्टी अभी अपने मुख्यमंत्री के तौर पर देख ही नहीं पा रही है। आयुषी बिल्कुल, अगर हम बात करें इस दौरे की तो ये दौरा इसीलिए भी खास है क्योंकि इस क्षेत्र में जो है बीजेपी का दबदबा नहीं माना जाता है। शाहजहांपुर की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का यहाँ पर दबदबा रहता है। शायद ये एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद मैदान में आना पड़ा। 13 साल बाद ये उनका दौरा है शाहजहांपुर में। बिल्कुल आयुषी, यह जो शाहजहांपुर विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर 1998 से जो कांग्रेस के कद्दावर नेता मानते जाते हैं हुकुम सिंह कराड़ा, वो काफी थे। यहाँ पर अभी तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा चेहरा उनको मात नहीं दे पाया। हाँ, हालांकि 2013 में नरेंद्र मोदी जी माननीय मुख्यमंत्री जब बने थे तो एक भाजपा की लहर के कारण शाहजहांपुर जिला जो विधानसभा क्षेत्र की सीट है यहाँ पर हुकुम सिंह कराड़ा को अरुण भीमावत ने उस लहर के चलते ही मात दी थी। परंतु 2018 में भी हमने देखा कि अरुण भीमावत भी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे। उसके बाद एक और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे जिनने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उनके सामने विपक्ष में कांग्रेस के यही हुकुम सिंह कराड़ा कद्दावर नेता थे। क्योंकि पिछली बार भी देखा 2018 में कि बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर बिल्कुल भी एक नहीं चल पाई और 2 प्रत्याशी खड़े होने के कारण जो समीकरण पूरे थे वह सीधे कांग्रेस के हित में गए और कांग्रेस ने फिर से 2013 में खोई अपनी सीट को हासिल कर लिया। और वर्तमान में अगर हम देखें तो जो हुकुम सिंह कराड़ा जो वर्तमान में कांग्रेस के प्रत्याशी शाहजहांपुर विधानसभा से है, उनका इस क्षेत्र में काफी दबदबा है। गुर्जर समाज के एक निर्णायक वोट है यहाँ, क्योंकि हुकुम सिंह कराड़ा गुर्जर समाज से ही आते हैं और कराड़ा समर्थक काफी मजबूत स्थिति में अपने ग्रामीण अंचल में सिर्फ हम सिर्फ शाहजहांपुर मुख्यालय की बात करें, शाहजहांपुर शहर की बात करें तो वहां पर भी जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का रेशो है वो 50-50% माना जा रहा है। परंतु ग्रामीण अंचलों में हुकुम सिंह कराड़ा का बहुत काफी दबदबा है। उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने समीकरण को बिगड़ते देख माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की सभा का यहाँ आयोजन किया है जो 14 साल बाद इस क्षेत्र में आए हैं। अब हम यह देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में किस स्थिति में है। मतदाता माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात को मान रख के क्या अरुण भीमावत के समर्थन में चुनाव में मतदान करेंगे या फिर से कांग्रेस के हुकुम सिंह कराड़ा अपना कब्जा काबिज करेंगे, या तो 17 नवंबर को मतदान के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। आयुषी, चलिए, पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ पिंटू सोनी जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से आज का जो दौरा है वो काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ दौरे पर आएंगे मध्य प्रदेश के, और साथ ही आपको बता दें कि 13 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर अभी तक बीजेपी के द्वारा कोई भी बड़ा रोड शो या किसी भी जनसभा को संबोधित बीजेपी की तरफ से नहीं किया गया था। शायद ये वजह है कि जिसकी वजह से कांग्रेस के गढ़ में आज बीजेपी की ललकार देखने को मिलेगी। पीएम मोदी खुद संभालेंगे कमान।